प्रिय छात्रों, आज हम लोग कबीरदास की 11वीं साखी से पढ़ना शुरू करेंगे। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक से साखी शीर्षक को खोलकर अपने सामने रखना। 11वीं साखी हम पढ़ते हैं। कै बिरहिन कुमीच न कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाझड़ा मोपै सहया न जाए। बिरहिनी मतलब आत्मा रूपी विरहिणी, मीच मतलब मृत्यु, और आपा आत्मस्वरूप, दाझड़ा माने जलना। यानी इस साखी में आत्मा की विरह दशा का मार्मिक वर्णन किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि कै विरहिन कुमीच द कै आपा दिखलाए, कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम, या तो इस आत्मा रूपी विरहिणी को मृत्यु प्रदान कर दीजिए, अथवा कै आपा दिखलाए, अपना स्वरूप प्रदर्शित कर दीजिए, अपना स्वरूप दिखा दीजिए, और इसे भी अपने जैसा बना लीजिए। 8 पहर का दाझड़ा मोपै सहया न जाए। 8 पहर अर्थात दिन रात विरह में जलना अब मुझ आत्मा रूपी विरहिणी से सहा नहीं जाता है। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम, या तो इस आत्मा रूपी विरहिणी को मृत्यु प्रदान कर दीजिए, अथवा अपना स्वरूप प्रदर्शित करिए और इसे भी अपने जैसा बना लीजिए। 8 पहर यानी दिन रात विरह में जलना, तड़पना अब मुझ आत्मा रूपी विरहिणी से सहा नहीं जाता है। भाषा सदुक्कड़ी भाषा है, अलंकार अनुप्रास एवं लोकोक्ति है, शांत रस है और दोहा छंद है। 12वां हम लोग देखते हैं। कबीरा रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रमि रहा दूजा कहाँ समाए। सिंदूर माने सिंदूर, रमैया यानी ईश्वर। कबीरा रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, यानी यहाँ कबीरदास जी ने सर्वत्र जीवात्मा को प्रियतमा और परमात्मा को प्रियतम माना है। इस साखी में भी उन्होंने जीवात्मा और परमात्मा के अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति की है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने सौभाग्यवती नारियों की तरह अपनी मांग में सिंदूर की रेखा लगा ली है। कबीरा रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, कह रहे हैं कि मैंने सौभाग्यवती नारियों की तरह अपनी मांग में सिंदूर की रेखा लगा ली है। यह मेरे प्रेम और मेरे सौभाग्य का सूचक है। अब लाल रंग स्वीकार कर लेने के बाद काजल दिया न जाए। काजल यानी सांसारिक आसक्ति, विषय वासनाओं को अपनाना मेरे लिए संभव नहीं है। नैन रमैया रमि रहा दूजा कहाँ समाए, यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि हर स्थल पर रमने वाले परम प्रिय राम मेरे नेत्रों में रम गए हैं, अतः अब इन नेत्रों में किसी अन्य वस्तु के लिए स्थान ही नहीं है। अर्थात राम को अपनाने के बाद सांसारिक वासनाओं के काजल को लगाना मेरे लिए किसी भी प्रकार संभव नहीं है। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने सौभाग्यवती नारियों की तरह अपनी मांग में सिंदूर की रेखा लगा ली है। यह मेरे प्रेम और मेरे सौभाग्य की सूचक है। अब लाल रंग स्वीकार कर लेने के बाद काजल को अपनाना मेरे लिए संभव नहीं है। कबीर अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हर स्थल पर रमने वाले परम प्रिय राम मेरे नेत्रों में रम गए हैं, अतः अब इन नेत्रों में किसी अन्य वस्तु के लिए स्थान ही नहीं है। अर्थात राम को अपनाने के बाद सांसारिक वासनाओं के काजल को लगाना मेरे लिए किसी भी प्रकार संभव नहीं है। 13वां देखते हैं हम लोग। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीरा मोती नीप जय शून्य शिखर गढ़ माही। सायर माने सागर, निपजय माने उत्पन्न होता है, शून्य शिखर यानी शून्य शिखर, शून्य शिखर अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र प्रदेश।
गढ़ माने शरीर रूपी किला। इस साखी में कबीर ने मोक्ष रूपी मोती का वर्णन करते हुए कहा है कि शायर नाही सीप बिन, यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस शरीर रूपी किले में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर जो स्थित ब्रह्मरंध्र प्रदेश है, ब्रह्मरंध्र है, उसमें शायर नाही सीप बिन, यानी समुद्र नहीं है, न समुद्र है न सीप है, और स्वाति बूंद भी ना है, और न ही स्वाति नक्षत्र की बूंद है। कबीरा मोती निपजय, फिर भी वहाँ मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है, वहाँ पर मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। शून्य शिखर गढ़ माहे, यानी सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर जो ब्रह्मरंध्र प्रदेश है वहाँ पर, अर्थात एक अद्भुत ज्योति का दर्शन हो रहा है। सामान्य रूप से यह विख्यात है कि जब समुद्र की सीप में स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो वह मोती बन जाती है, परंतु ब्रह्मरंध्र एक ऐसा अद्वितीय स्थल है जहाँ पर समुद्र, स्वाति नक्षत्र की बूंद और सीप का अभाव होने पर भी मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस शरीर रूपी किले में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र में न समुद्र है, न सीप है, न स्वाति नक्षत्र की बूंद ही है, फिर भी वहाँ मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है, अर्थात एक अद्भुत ज्योति का दर्शन हो रहा है। 14वां हम लोग पढ़ते हैं। पाड़ी ही तय हिम भया, हिम हो गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। पाड़ी यानी पानी, तय माने से, हिम यानी बर्फ, भया हो गया, बिलाई माने विलीन हो गया, सोई माने वही। इस साखी में कबीर ने जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय को एक रूप में स्वीकार किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि पाड़ी ही ते हिम भया, हिम हो गया बिलाई, यानी कह रहे हैं कि पानी जमकर बर्फ बन गया, फिर वही बर्फ पिघलकर पुनः पानी बन गया और उसका बर्फ रूप विलीन हो गया। यानी पानी ही ते हिम भया, हिम हो गया बिलाई, यानी पानी जमकर बर्फ बन गया, फिर वही बर्फ पिघलकर पुनः पानी बन गया और उसका जो बर्फ स्वरूप था, बर्फ रूप था, वह विलीन हो गया, गायब हो गया। जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। यानी इस प्रकार पानी का जो रूप पूर्व में था अब पुनः वही हो गया है, अब उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक इसी प्रकार जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में नाम मात्र का ही अंतर है। वस्तुतः तीनों का मूल रूप एक ही है। मोक्ष की भी यही स्थिति है और आत्मा परमात्मा की भी यही एक रूपता है। भाव यह है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, अतः जीव की मृत्यु के पश्चात आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि पानी जमकर बर्फ बन गया, फिर वही बर्फ पिघलकर पुनः पानी बन गया और उसका बर्फ स्वरूप, जो बर्फ रूप था पहले, वो गायब हो गया, विलीन हो गया। इस प्रकार पानी का जो रूप पूर्व में था अब पुनः वही हो गया है, अब उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार यह संसार है। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में नाम मात्र का ही अंतर होता है, नाम मात्र का ही अंतर है। वस्तुतः तीनों का मूल रूप एक ही है। मोक्ष की भी यही स्थिति है और आत्मा परमात्मा की भी यही एक रूपता है। भाव यह है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, अतः जीव की मृत्यु के पश्चात आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। प्रतीकात्मकता है यहाँ पर। यहाँ पानी को परमात्मा का और हिम को आत्मा का प्रतीक माना गया है। भाषा वही पंचमेल खिचड़ी है, अलंकार अनुयुक्ति है, छंद दोहा है। 15वां देखिए। पंख उड़ाड़ी गगन को पिंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया यहु देश। पंख यानी पक्षी, पक्षी में पक्षी जीवात्मा, गगन आकाश, सहस्रार,
पिंड माने शरीर, चंच माने चोंच या इंद्रियां, पानी यानी जल, आध्यात्मिक आनंद। यानी इस साखी में कबीर ने साधना की स्थिति एवं मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि पंख उड़ानी गगन को, पिंड रहा परदेश। यानी कबीरदास जी का कहना है कि जीव रूपी पक्षी योग साधना करके कुंडलिनी के सहारे सहस्रार रूपी आकाश में पहुंच गया। पंख उड़ाने गगन को, पिंड रहा परदेश, और उसका जो स्थूल शरीर है वह परदेश यानी इस संसार में ही रह गया। यानी कह रहे हैं कि जो जीव रूपी पक्षी है वह अपने योग साधना करके कुंडलिनी के सहारे सहस्रार रूपी आकाश में पहुंच गया और उसका स्थूल शरीर इस संसार में ही रह गया। पाड़ी पिया चंच बिन भूल गया यह देश। सहस्रार में पहुंचकर उस जीवात्मा रूपी पक्षी ने चोंच के बिना यानी इंद्रियों के बिना ही अमृत सरोवर का जल पिया। जल पीकर उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई तथा फिर वह इस देश यानी संसार को पूर्णतः भूल ही गया। यानी कहने का भाव यह है कि अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो जाने पर जीवात्मा सांसारिक मोह और माया के बंधनों में नहीं बंधती, वह तो पूर्णतः ब्रह्म आनंद में ही लीन हो जाती है। यानी कवि कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह जीव रूपी पक्षी योग साधना करके कुंडलिनी के सहारे सहस्रार रूपी आकाश में पहुंच गया और उसका स्थूल शरीर इस संसार में ही रह गया। सहस्रार में पहुंचकर उस जीवात्मा रूपी पक्षी ने चोंच के बिना यानी इंद्रियों के बिना ही अमृत सरोवर का जल पिया। जल पीकर उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई तथा फिर वह इस देश को पूर्णतः भूल गया यानी इस संसार को भूल गया। कहने का आशय यह है कि अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो जाने पर जीवात्मा सांसारिक मोह और माया के बंधनों में नहीं बंधती, वह तो पूर्णतः ब्रह्मानंद में ही लीन हो जाती है। यहाँ पंखी जीवात्मा का प्रतीक, गगन सहस्रार का, पाणी अलौकिक आनंद का तथा चंच शरीर के भोग भाव अथवा इंद्रियों का प्रतीक है। भाषा पंचमेल खिचड़ी है, शैली प्रतीकात्मक है, छंद दोहा है। 16वां दोहा हम लोग पढ़ते हैं। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया उजास, मुख कस्तूरी महमही बाड़ी फूटी बास। पिंजर यानी शरीर, अंतर माने हृदय में, महमही यानी सुगंध आने लगे। यहाँ कबीर का मत है कि ईश्वर का साक्षात्कार होने पर जीवात्मा के मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द प्रेम के रस से सिंचित और सुवासित हो जाता है, अर्थात आत्मा को आनंदित करने वाला हो जाता है। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया उजास। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार होने पर हृदय में प्रेम का प्रकाश हो गया और भीतर ही भीतर यह सारा प्रकाश छा गया। अंतरि भया उजास यानी भीतर ही भीतर ये सारा प्रकाश छा गया, प्रकाशित हो गया। मुख कस्तूरी महमही बाड़ी फूटी बास, और मुख से राम नाम की कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी और बाड़ी से प्रभु प्रेम की सुगंध फूट निकली। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार होने पर हृदय में प्रेम का प्रकाश हो गया और भीतर ही भीतर यह सारा प्रकाश छा गया है। मुख से राम नाम की कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी और वाणी से प्रभु प्रेम की सुगंध फूट निकली। यानी कह रहे हैं यहाँ परमात्मा से साक्षात्कार होते ही जीवात्मा परम पवित्र, निर्मल और विलक्षण हो जाती है। यहाँ पर सुगंध का प्रयोग लाक्षणिक है, शांत रस है, छंद दोहा है। बस आज के लिए इतना ही है। आप लोग अपनी कॉपी पूरी करती जाएंगे। आपका दिन शुभ हो।